हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, तेज़ी से बदलते घटनाक्रम के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के समायोजन की नई समय सारणी दोस्तों जारी कर दिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रह गया है, किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं रह गया, कोई किसी भी प्रकार की शंका अब नहीं रह गई है। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इस बात को लेकर परेशान थे कि नई गाइडलाइंस आएंगी, नया जीओ आएगा, नई बातें होंगी जिससे ये पता चलेगा कि वरिष्ठ शिक्षकों का समायोजन होगा या कनिष्ठ शिक्षकों का। दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में ये बातें आपको दोस्तों बताता रहा हूँ, एकदम क्लैरिफाई करता रहा हूँ कि जो भी पत्र निर्गत हुए हैं, जो भी अभी तक जो बातें हुई हैं, उसमें जूनियर शिक्षकों का ही समायोजन होना है। तो दोस्तों बिल्कुल सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से एक नई टाइमलाइन, एक नई समय सारणी जारी हुई है जिसमें इस बात को पूरी तौर तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे जूनियर शिक्षकों का ही समायोजन होना है। एकदम स्थिति स्पष्ट है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आते हैं, देखते हैं नई समय सारणी के अनुसार क्या नई बातें हो रही हैं। दोस्तों, समायोजन की प्रक्रिया एवं चरण की हम बात कर रहे हैं। ये 13 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 अगस्त से ये 14 अगस्त के बीच में, जैसे कि पहले भी सचिव साहब के द्वारा टाइमलाइन जारी की गई थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, उसके स्टे के बाद ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है बाधित हो गई थी। अब प्रक्रिया चूँकि स्टे से खुल चुकी है, स्टे हट चुका है और माननीय हाईकोर्ट के सामने हलफनामा भी प्रस्तुत कर दिया गया है विभाग द्वारा कि हम बिल्कुल 13 अगस्त से शुरू करके आने वाले सितंबर में हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। तो 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में दोस्तों क्या होने वाला है, अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन तथा अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाना तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना। तो यहाँ पे जो जूनियर है, जो सीनियर है, वो स्कूल लेवल पे नहीं तय हो रहा है। बिल्कुल आप स्पष्ट हो लें कि स्कूल की ज्वाइनिंग का कोई यहाँ पे विशेष मतलब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेंथ ऑफ आपकी सर्विस देखी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है वो जो है वो सीनियर होगा। भले स्कूल के लेवल पे उनकी जो ज्वाइनिंग की डेट है वहाँ पे वो किसी शिक्षक से जूनियर हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी सेवा अवधि देखी जाएगी। सीनियरिटी और जूनियरिटी का जो फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो इसी के आधार पर 13 से 14 अगस्त के बीच में कहाँ पे शिक्षकों की ज़रूरत है, कहाँ से शिक्षकों को हटना है, ये बातें तय हो जाएंगी। उसके बाद 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में भी कुछ बातें हो रही हैं। वो ये हैं कि आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणों पर डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जाना। ये 16 और 17 तारीख को बीएसए साहब इसको करेंगे। उनकी लॉगिन पे डिस्प्ले होगा और उसको वो जो है पहले एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे कि सारी की सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं या नहीं, और उसके बाद वो उसे लॉक करेंगे। 16 और 17 अगस्त 2024 को वो जो सूची रहेगी सरप्लस और डेफिसिट टीचर्स की, वो लॉक हो जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से एक फाइनल राउंड रहेगा जिसमें उन्हें मौका रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई कमी होती है तो 20 अगस्त को फाइनली उसे लॉक कर देंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन हो नहीं पाएगा। तो 20 अगस्त को बीएसए साहब को भी अंतिम मौका दोस्तों दिया गया है कि वो उसे फाइनली लॉक करेंगे। और किए गए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना, सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना। तो ये जो बातें हैं 20 अगस्त से लेकर के 22 तक ये आपके डिस्प्ले बोर्ड पे आ जाएगा, यानी आप भी देख पाओगे कि अब 20 से 22 के बीच में आप देख पाओगे कि हम किस सूची में हैं, हम डेफिसिट में हैं कि सरप्लस में हैं, और आप अपना ऑब्जेक्शन भी कर सकेंगे। कई शिक्षक साथियों ने कहा है कि ऑब्जेक्शन किस बात का होगा। ऑब्जेक्शन दोस्तों इस बात का हो सकता है कि आप जो है आपका जो डाटा शो हो रहा है उसमें आपका समायोजन कर दिया जा रहा है, जबकि आपका समायोजन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वहीं पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे, या आपका जो सीनियरिटी का जो लेवल है
वो आप सीनियर ज़्यादा रहो, कोई बंदा आपसे जो है सीनियरिटी के लेवल में कम सीनियर हो और उन्हें, यद्यपि ये सब बातें गढ़ंत हैं और मन में की बातें हैं, इस तरीके के जो त्रुटियां हैं नहीं आती हैं, लेकिन तो भी त्रुटियां अगर आती हैं तो इस तरीके का आप आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर 23 से लेकर के 24 अगस्त तक दोस्तों क्या बात होगी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। 24 अगस्त तक जो भी आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत होगी, आपका जो विद्यालय में आप किस रूप में शो हो रहे हो, यानी विद्यालय से आप जाने वाले में हो रहे हो या विद्यालय में रुकने वाले में शो हो रहे हो, किसी भी रूप में आपका जो ऑब्जेक्शन रहेगा वो आपको एड्रेस किया जाएगा और जो कमेटी वो फाइनली डिसाइड करेगी वो आपकी जो समस्याएं हैं। किसी भी प्रकार का शिक्षक अगर कोई आपत्ति दर्ज करता है तो उसकी आपत्ति को 23 से 24 के बीच में निस्तारित कर दिया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विवरण या डाटा अद्यतन किया जाना। बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं, शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ऐसे हैं जिनके मानव संपदा पोर्टल पर ही तमाम कमियाँ हैं। तो सीधी सी बात है, आप अपने विद्यालय को छोड़ करके, अपने विकास खंड को छोड़ करके किसी दूसरे विद्यालय, किसी दूसरे विकास खंड में जा रहे हैं, तो उसमें मानव संपदा पोर्टल पे अगर किसी भी प्रकार का आपका जो है डाटा रॉन्गली वहाँ पे फ्रेम्ड है तो उसे आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं और उसमें संशोधन हो सकता है, वो निस्तारित हो सकता है। तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति द्वारा आपत्ति के निस्तारण के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विवरण या डाटा अद्यतन किया जाना, ये 26 से 27 अगस्त के बीच में दोस्तों होगा और अद्यतन डाटा मानव संपदा टीम द्वारा परिषद के माध्यम से NIC को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो भी कमियां रहेंगी, जो भी आपके लेवल पे फीडबैक मिलेगा, उसको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमेटी के द्वारा उसको एड्रेस करेंगे, उसे निस्तारित करेंगे और उसके बाद जो आपका डाटा में जो शुद्धि होगी, जो मॉडिफिकेशन होगा, अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो NIC को फिर से भेजी जाएगी और वो NIC को जो भेजी जाएगी सूचना वो 28 और 29 अगस्त के बीच में होगी और फिर 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आ गया है। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना। दोस्तों इससे पहले एक न्यूज़ या वीडियो या तमाम ऐसे यूट्यूबर्स वगैरह थे, तमाम सूचना प्रेषित करने वाले शिक्षक रहे हैं या कोई अन्य जिन्हें हम जान पाए हैं, समझ पाए हैं, उन लोगों का मानना था कि 5 विकल्प ही लिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो पहले शासनादेश हुआ था उसमें 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प आपसे ऑनलाइन लेगी सरकार। 30 से 2 सितंबर के बीच में 25 ऑप्शन का आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना, ये 3 सितंबर तक दोस्तों हो जाने हैं। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी किया जाना। तो 4 से जो 7 सितंबर है उसमें ये रहेगा कि जहाँ पे अधिसंख्य शिक्षक हैं, आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, वो अपना 25 ऑप्शन करेंगे तो वो उनका जो है चिन्हित जो ऑप्शन देंगे 25, उसी में वो समायोजन उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा, उन्हीं विद्यालयों में उन्हें समायोजित किया जाएगा और वो समायोजित सूची उनकी जारी हो जाएगी 4 से 7 सितंबर के बीच में। फिर शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाना। ये 8 सितंबर से 10 सितंबर तक हो जाएंगे। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 के अनुपालन में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी करना 11 सितंबर 2024 तक। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्यवाही में किसी भी दशा में छात्रों का शैक्षिक हित प्रभावित न हो। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपने देख लिया, टाइमलाइन शेड्यूल जारी हो गया। आपकी जो भी प्रकार का प्रश्न परीक्षा था, जिज्ञासा था
कि कितने विकल्प लिए जाएंगे, 225 विकल्प लिए जाएंगे। सीनियरिटी जूनियरिटी का लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा और कनिष्ठ शिक्षकों का ही समायोजन होगा। एकदम क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का शंका, समाधान या आशंका अब नहीं रह गई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्द आपके समक्ष ऐसे ही समायोजन या शैक्षिक विमर्श से संबंधित नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।